गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में पिनाकोल रीअरेंजमेंट यानी पिनेकोल पुनर्विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। पिनेकोल पुनर्विन्यास से हम कीटोन की प्राप्ति करते हैं, यानी कि पिनेकोल पुनर्विन्यास कीटोन के निर्माण की एक विधि है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। तो पहले हम देखते हैं पिनेकोल पुनर्विन्यास होता क्या है। देखिए, जैसे इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है 1,2-ग्लाइकोल जो कि क्रियाकारक है कि अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर एल्किल समूह का अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिगमन होता है और इस अभिगमन के बाद हमें कीटोन की प्राप्ति होती है। हम यहाँ ये देखते हैं कि देखिए, ये हमारे पास है 1,2-ग्लाइकोल। ग्लाइकोल मतलब पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसे डाईओल कह सकते हैं, लेकिन 1,2 पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसलिए 1,2-ग्लाइकोल कहा जा रहा है। इसकी अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल होने के कारण H+ आयन देता है, जो कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में काम आएगा। और फाइनली होगा क्या, फाइनली एक OH ग्रुप हट जाएगा और एक एल्किल समूह का प्रतिस्थापन हो जाएगा। देखिए, ये एल्किल समूह उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, तो एक एल्किल समूह R का प्रतिस्थापन हो जाएगा, एक OH ग्रुप समाप्त हो जाएगा और एक OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होके कीटोनिक ग्रुप C+O में परिवर्तन हो रहा है। यानी हमें 1,2-ग्लाइकोल से क्या प्राप्त हो रहा है, कीटोन की प्राप्ति हो रही है। किस अभिक्रिया के द्वारा, पिनाकोल पुनर्विन्यास अभिक्रिया के द्वारा। इसमें कौन सा अभिकर्मक काम में आ रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अभिकर्मक काम में आ रहा है, यानी यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है। ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लगभग सभी एग्जाम में आती है और कंपटीशन वाले एग्जामों में भी इस अभिक्रिया के बारे में पूछा जाता है ना। तो इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिए। पहले हम इसकी क्रियाविधि देखेंगे, उसके बाद हम इसका जो फेमस उदाहरण है पिनेकोलोन पुनर्विन्यास वो देखेंगे। उसमें भी हम दो तरह के एग्जाम्पल देखेंगे, एल्किल वाले जिनमें एल्किल समूह जुड़े होते हैं और दूसरा एरिल वाले जिसमें बेंजीन समूह या फेनिल समूह जुड़ा हुआ होता है। इस टॉपिक के नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं और गूगल लिंक पे भी शेयर कर दिया है, तो गूगल ड्राइव लिंक पे, तो आप इसके नोट्स नोट डाउन कर लीजिए या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो आपके फर्दर काम आ जाएंगे, है ना। और आपको इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, पिनाकोल पुनर्विन्यास क्या है, 1,2-ग्लाइकोल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कीटोन में परिवर्तित हो रहा है। किसके द्वारा, एल्किल समूह के अभिगमन यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के कारण। अब देखिए इसकी क्रियाविधि क्या होगी, हम ये देखते हैं। ये इसकी क्रियाविधि है। देखिए, ये हमारा है 1,2-ग्लाइकोल। सल्फ्यूरिक अम्ल का H+ आयन आके इससे अभिक्रिया करेगा तो किसी एक OH पे आके ये जुड़ेगा। OH पे जब एक और H+ आके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, OH2+। तो यानी कि अगर हम इसको पीछे से पढ़ें तो क्या होगा, H2O, तो H2O तो जल के रूप में निकलेगा और ये जो प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे था ये किस पे आ जाएगा, कार्बन प्लस पे। देखिए ये जो OH2+ बना है इसमें तो H2O जल तो निकल गया और जो ऑक्सीजन पर धनावेश था वो कहाँ आ गया, वो इस कार्बन पे आ गया है। आप ध्यान से देखिए, यानी फर्स्ट विधि में क्या हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल के H+ आयन ने OH ग्रुप पे अटैक किया, OH2+ बनाया, OH2 में से OH2 यानी पीछे से अगर हम पढ़े तो H2O जल तो निकल गया और जो धनावेश है वो किस पे आ गया, वो धनावेश कार्बन पे आ गया है। अब इस धनावेश के कारण एल्किल ग्रुप का अभिगमन होगा। किस तरह से होगा देखिए,
ये ऑक्सीजन जिसके पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये अपने बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है तीर के निशान से। देखिए जब ये बंध के इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बंध के स्थान पे क्या आ जाएगा, डबल बंध आ जाएगा। और ऑक्सीजन ने अपना एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है तो उस पर आंतरिक धनावेश आ जाएगा, ठीक है। और ये एल्किल समूह अपने इस कार्बन से इस दूसरे वाले कार्बन पे चले जाएगा, यानी एल्किल समूह का अभिगमन हो गया। किससे, पहले वाले कार्बन से उस दूसरे कार्बन पे। दूसरा कार्बन कौन सा है, जिसमें कार्बन के ऊपर धनावेश लगा हुआ है, वो कार्बन दूसरा कार्बन है, उस पे एल्किल समूह ने अभिगमन किया और अभिगमन करके एल्किल समूह चले गया, ठीक है। एल्किल समूह के अभिगमन होकर एल्किल समूह यहाँ आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये OH2+ है, इसमें से हाइड्रोजन इस प्लस को लेके H+ के रूप में निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन तो प्लस को लेके H+ के रूप में निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, यानी C डबल बंध O यहाँ पे आएगा। तो आ गया ना C डबल बंध O, तो C डबल बंध O आया है, यानी कि कीटोनिक ग्रुप का निर्माण यहाँ हो गया है। यहाँ तक आया बच्चों समझ में, इसको आप नोट डाउन और कर लीजिए। नहीं माना काम। देखिए मैं इसकी मैकेनिज्म को एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास डाइओल है, ये जिसमें 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये अम्लीय माध्यम में सल्फ्यूरिक अम्ल के H+ से अभिक्रिया करेगा, तो H+ यहाँ एक OH के साथ में जुड़ के क्या बनाएगा, OH2+ बनाएगा। अब OH2+ में तो OH2 यानी जल तो निकल गया, ये निकल गया जल, और तो ये प्लस किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। जब इस कार्बन पे ये प्लस आ गया है तो ये एल्किल समूह यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा इस कार्बन पे, है ना। तो इस कार्बन पे जब जाने की कोशिश करेगा, जैसे ये एल्किल समूह यहाँ से इस कार्बन पे गया, तो क्या होगा, ये OH का जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन की तरफ जाएगा तो डबल बंध का निर्माण कर लेगा। देखिए यहाँ ये डबल बंध का निर्माण हो गया है, और ऑक्सीजन ने अपना एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है, तो ऑक्सीजन पे धनावेश आ गया है, ठीक है। और एल्किल समूह तो यहाँ प्रति अभिगमन करके चले ही गया है। अभी OH2 जो प्लस है, इसमें जो H है वो H+ को लेके H+ के रूप में निकल जाएगा, ये निकल गया। और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बंध में सिग्मा सिंगल बंध के स्थान पे डबल बंध आ जाएगा, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। अब इसका हम एक फेमस उदाहरण है जो कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, वो देखते हैं। देखिए पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। अब इसका उदाहरण क्या है कि ये पिनेकोल लेंगे जो कि पिनेकोल पुनर्विन्यास द्वारा पिनेकोलोन में बदलेगा। देखिए रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के नाम पर ही इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। यानी पिनेकोल किसमें में बदल रहा है, पिनेकोलोन में बदल रहा है। लास्ट में पिनेकोलोन ऑन, लास्ट में क्या रहा है ऑन। ऑन जहां आता है वो कीटोनिक ग्रुप को पढ़ते, कीटोन ऑन का साउंड आ रहा है ना, ऐसे पिनेकोलोन ऑन का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब देखिए पिनेकोल में की संरचना ये है जिसमें एक कार्बन पे 2 मैथिल ग्रुप है और एक OH है, फिर दूसरे वाले कार्बन पे भी 2 मैथिल ग्रुप है और एक OH है। अब ये H+ आयन वही करेगा जो कि अभिक्रिया में हुआ था। क्या क्या हुआ था, किसी एक OH पे अटैक करेगा, OH पे अटैक होने के बाद OH2+ बनाएगा, OH2+ में से H2 जल निकल जाएगा, प्लस कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। फिर ये एल्किल समूह यहाँ से इस कार्बन पे अभिगमन करेगा, ठीक है। और ये वाला जो OH है ये कीटोनिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। जो मैकेनिज्म हमने ऊपर की साइड देखी है वही की वही मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोसीड होगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसमें पिनेकोल में जितने भी एल्किल समूह हैं वो मैथिल ही हैं, CH3 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 चारों। अगर मान लो एल्किल समूह ना होके कोई एरिल समूह इस पे होता, यानी मैथिल समूह, किसी मैथिल समूह की जगह हम अगर बेंजीन रिंग यहाँ रख दें, तो आप ये देखिए कि अभिगमन एल्किल समूह का होगा या अभिगमन बेंजीन रिंग का होगा। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभिगमन किसका होता है, अभिगमन किसका होता है। एल्किल समूह का अभिगमन, मान लो कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, कार्बन के ऊपर एल्किल समूह भी है जैसे मैथिल, और कार्बन के ऊपर एरिल समूह भी है जैसे मान लेते हैं बेंजीन। तो किसका अभिगमन होगा, है ना, मतलब एल्किल समूह और एरिल समूह दोनों की संभावना हो तो कौन सा समूह अभिगमित होगा। देखिए एल्किल समूह और एरिल समूह दोनों की संभावना होती है तो एरिल समूह का अभिगमन पहले होता है, यानी कि एल्किल मान लो मैथिल और एरिल यानी बेंजीन, तो किसका अभिगमन होगा, बेंजीन का अभिगमन होगा। अगर मैथिल और बेंजीन दोनों हैं तो बेंजीन का अभिगमन होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हम उसको बेंजीन ना कहकर फेनिल ग्रुप कह सकते हैं कि एक तरफ तो जैसे मैथिल है और एक तरफ फेनिल ग्रुप है, तो फेनिल ग्रुप जो कि एरोमेटिक है उसका अभिगमन पहले होगा, या मैथिल का जो फेनिल रिंग है जो एरोमेटिक है उसका अभिगमन पहले होगा, है ना। देखिए अब हम इसका उदाहरण है लेते हैं, एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप में एरिल ग्रुप का अभिगमन पहले होगा। एरिल यानी कि वो बेंजीन रिंग टाइप से जिसमें एरोमेटिसिटी है उसकी बात है कर रहे हैं। देखिए हम ये उदाहरण लेते हैं, कार्बन पे एक OH है, इस कार्बन पे भी एक OH है, इधर दो फेनिल ग्रुप पहले से ही हैं, ठीक है, इधर एक मैथिल है और एक फेनिल है। अब हमें देखना है कि मैथिल का अभिगमन हो रहा है या फेनिल का। देखिए इसमें रिएक्शन में पोजीशन अलग बताइए, है ना, ऊपर वाले की तरफ। ये फेनिल ग्रुप है ना, इस फेनिल ग्रुप का अभिगमन यहाँ से यहाँ हो रहा है। देखिए कैसे, इस OH पे पहले H+ आयन अटैक किया, फिर H2O जल निकला और कार्बन पे क्या आ गया, धनावेश। जब कार्बन पे धनावेश आ गया तो जिस कार्बन पे धनावेश है उसके फेनिल ग्रुप अभिगमन नहीं करेंगे, दूसरे वाले कार्बन का फेनिल ग्रुप अभिगमन करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस कार्बन पे धनावेश है उसका फेनिल ग्रुप अभिगमन नहीं करेगा, दूसरा वाला कार्बन जिस पर धनावेश नहीं है उसका फेनिल ग्रुप अभिगमन करेगा। ये वाला फेनिल ग्रुप अभिगमन करेगा यहाँ से इस कार्बन पे, है ना। तो देखिए दो फेनिल ग्रुप तो पहले थे, एक फेनिल ग्रुप और आ गया, और इस कार्बन पे पहले एक मैथिल था और एक फेनिल था, अब सिर्फ मैथिल है। फेनिल ग्रुप कहाँ आ गया, इस कार्बन से फेनिल ग्रुप अभिगमन करके इस वाले कार्बन पे ऑलरेडी जा चुका है। देखिए इस OH पे H+ आयन अटैक करेगा, OH2+ बनाएगा, फिर जल H2O निकल जाएगा तो कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। ये कार्बन पे आ गया धनावेश। अब जिस कार्बन पर धनावेश है उस पर पहले से दो फेनिल ग्रुप हैं, और जिस कार्बन पर धनावेश है उसका कोई भी ग्रुप अभिगमन नहीं करता, उसके पड़ोस वाले यानी दूसरे कार्बन का ग्रुप अभिगमन करेगा। अब देखिए ये है पड़ोस वाला कार्बन, इस पड़ोस वाले कार्बन पे मैथिल भी है और फेनिल भी है, तो कौन अभिगमित करेगा, फेनिल अभिगमन करेगा, फेनिल इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस कार्बन पे दो तो फेनिल पहले से थे और तीसरा फेनिल अभिगमन करके आ गया है, ठीक है। और दूसरे वाले कार्बन पे जहाँ मैथिल भी था फेनिल भी था वहाँ अब सिर्फ क्या है, मैथिल है, क्योंकि फेनिल तो अभिगमन करके चले गया और ये कौन से कंपाउंड में बदल गया, ये कीटोनिक कंपाउंड में बदल गया है। तो एरिल एल्किल ग्लाइकोल में एल्किल समूह की अपेक्षा जो एरिल समूह होगा जैसे फेनिल है वो पहले अभिगमन करेगा, जिसका उदाहरण ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि पिनाकोलोन पुनर्विन्यास होता क्या है। पिनाकोलोन पुनर्विन्यास में केटायन का कैसा निर्माण होगा, दूसरी रिएक्शन, फिर वो केटायन में एल्किल समूह का अभिगमन होकर कीटोनिक ग्रुप का कैसे
और निर्माण होगा। इसका हमने फेमस उदाहरण देखा पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। ये है पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। फिर हमने देखा कि जब तक सारे एल्किल समूह तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एल्किल समूह और उसके साथ एरिल समूह भी हो जो कि अभिगमन कर सकता हो, तो कौन सा समूह पहले अभिगमन न करेगा? एरिल समूह पहले अभिगमन करेगा। ये चीज़ आई बच्चों आप लोगों के समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल कंपटीशन में भी खूब पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम में 100% आता है, इसलिए आप इसकी थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसके नोट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर भी इसमें कोई क्यूरी हो तो ध्यान रखिएगा। देखिए सभी में आप एक चीज़ कॉमन देखिए कि जहाँ H+ अटैक कर रहा है ना, ये H+ आयन जहाँ अटैक करके जल निकल रहा है, यानी जिस कार्बन पर धनावेश है उस कार्बन का समूह अभिगमन नहीं करेगा। जिस कार्बन पर धनावेश बन रहा है उस कार्बन का समूह अभिगमन नहीं करेगा, उसके पड़ोस वाले कार्बन का एल्किल या एरिल समूह अभिगमन करेगा। एल्किल एरिल दोनों होंगे तो एरिल अभिगमन न करेगा, और सिर्फ एल्किल होगा तो एल्किल अभिगमन करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।